वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, लास्ट वो 10th क्लास वाला क्वेश्चन, वो कॉम्बिनेशन वाला मैंने बताया था ना, तो वही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं और बाकी देखते हैं हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस, और थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है। ठीक है, एक क्यूब है, तो इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर आधा गोला, ठीक है, आधा स्फेयर रखा हुआ है। तो हेमिस्फेयर पूरी तरह से रखा हुआ है और इसका बोल रहा है कि हेमिस्फेयर का आपको डायमीटर बताना है और आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बताना है। पूरा का पूरा मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो डायमीटर पहले देखते हैं और उसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखिए किस तरह से किए जाते हैं, इसको समझना पड़ेगा पहले। देखिए इसकी डायमेंशंस दे रखी है, ये 7 दिया है, 7 7, यानी कि ये यहाँ पर इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। सबसे पहले डायमीटर देखना है, डायमीटर क्या होगा। देखिए ये चीज जो है पूरी तरह सरमाउंडेड है, इसके ऊपर पूरी तरह से रखा हुआ है, ऐसे इसके ऊपर पूरा रखा हुआ है। तो आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी डायमीटर होगी। ठीक है, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, ये 7 है ना, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो डायमीटर सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। ठीक है, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2। रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। ठीक है, तो हमारी रेडियस हमारी 7/2 और डायमीटर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। सॉलिड का मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि हम सरफेस के ऊपर पेंटिंग मान लीजिए कर रहे हैं। मान लीजिए इसके ऊपर पूरा पेंट करना है, तो जिस जिस सरफेस पे आपकी पेंट लगेगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह का सॉलिड आपके पास रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक आपने कटोरा रख दिया। ठीक है, तो अब कटोरा रख दिया, अब आपको पूरी पेंटिंग करनी है। ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह मतलब पलट पलट के चारों ओर इसके पेंट करना है। तो पेंट ये देखिए आपकी किस किस जगह पर लगता है, कौन कौन सी जगह पे पेंट लगेगा। देखिए एक तो पेंट इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर पूरा पूरा सरफेस पे पेंट लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसकी नीचे वाले सारे सरफेस पे पेंट लग जाएगा। पेंट लगेगा कहाँ नहीं, एक ये होगा, जैसे मान लीजिए इस कटोरे को हटाते हैं, जब हम लोग इसको हटाया, मान लीजिए इसको मैंने हटाया, तो इसमें जो एक जगह होगी ये राउंड, मतलब किसी चीज के ऊपर ऐसे रखें, जैसे मान लीजिए क्यूब के ऊपर कोई कटोरा रखा, कटोरे को हटाओगे तो उस इलाका जो होगा, उस इलाके में आपका क्या नहीं लगेगा, पेंट नहीं लगेगा। तो उसका सरफेस एरिया नहीं निकाल, जहां पर पेंट नहीं पहुंचता है उसका सरफेस एरिया नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको हटा देंगे हम लोग। और कहां पर नहीं लगेगा, कटोरे को पलटोगे, जैसे कटोरा ऐसे हटाया ना, ठीक है, ये जो ये हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर को हटाओगे तो ऊपर वाली सरफेस पे भी नहीं लगेगा। तो उसको हम लोग को माइनस कर देना है, या माइनस नहीं करना तो उसका निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से करेंगे, इसको आराम से करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। देखिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा, देखिए ये हेमिस्फेयर का ऊपर वाली सरफेस पे सिर्फ पेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए कि नीचे वाली सरफेस को निगलेक्ट कर दें, नहीं, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। तो कर्व सरफेस एरिया ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का CSA निकाल लें। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ दें, और क्या जोड़ दें हम, देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। इसका तो पूरा सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब देखिए आपने ऊपर का निकाल लिया, ठीक है, ऊपर की सरफेस का निकल आया, ये पूरे का निकाल लिया, लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो क्या, इसको हटाने के बाद, जैसे आपने इसको हटाया है, तो इसमें जो पेंट नहीं पड़ा है जिस जगह पर, उसको माइनस करना पड़ेगा। और वो क्या है, एक सर्कल है, वो एक सर्कल है, तो उस सर्कल का क्या है, πr², इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर पेंट नहीं पड़ रहा है ना, इस जगह पर, इस जगह पर पेंट पड़ नहीं रहा क्यूब में, तो क्या हो जाएगा, उसको माइनस कर देते, तो -πr²। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये सॉलिड वाला है, थोड़ा सा मतलब इसमें डिफिकल्ट होता है इसको समझने में। ठीक है, चलिए फॉर्मूलेज रखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका लेते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर का। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। ठीक है, और -πr²। ठीक
ठीक है, और उसको थोड़ा छोटा कर दो, अभी वैल्यूज नहीं रखना है, पहले थोड़ा सा छोटा कर लो जिससे कैलकुलेशन में आसान हो जाए हमारे। देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों को जोड़ घटा लो जो भी हो रहा है। देखिए प्लस है भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 6a²। अब रख देते हैं वैल्यू, सारी जितनी वैल्यूज दी हुई सारी रख दीजिए। देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22/7, आर आपका 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू, ये 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। और आपका ए दिया हुआ 7 इंटू 7, ठीक है भाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 गया, 2 से 11 हो गया, तो ये हो गया आपका 77/2 प्लस ये हो गया 49 इंटू 6, 7 इंटू 6 294, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लिया 2, ये आया 77, ये आ गया आपका 8, और ये 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 6 6/2, ये हो जाएगा 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद इसके सरफेस का माइनस कर, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके और भी दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ये आपको कैप्सूल टाइप का दिख रहा है, आपकी डायमेंशन दे रखी है मैंने। देखिए ये क्या है, आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ वो तो आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर का इसका विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ना सिलेंडर दिख रहा है ना स्फीयर दिख रहा है, तो ये कुछ सिलेंडर में आगे कुछ लगा हुआ है, जैसे हेमिस्फीयर टाइप का लग रहा है। तो हमको पहले इसको अलग अलग पार्ट्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हेमिस्फीयर एक्चुअली ऐसे ये 2 हेमिस्फीयर एक सिलेंडर में लगे, अभी दिख रहा होगा आपको, ये सिलेंडर है बीच में, उसमें 2 हेमिस्फीयर दोनों सरमाउंडेड है किनारे से, ठीक है, इन टू इंट आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसकी पूरी पेंटिंग करनी पड़ेगी। जिस सरफेस पे आपका पेंट पड़ेगा वो निकाल लेंगे, और जिसमें नहीं पड़ेगा उसका नहीं निकालेंगे, ठीक है। यही करते हैं हम लोग। जरा देखते हैं पेंटिंग अगर करते हैं पूरे की, तो सबसे पहले देखिए इस सिलेंडर को देखो, इस सिलेंडर में ये मान लीजिए एक बॉल रख दिया आपने, एक कटोरी रख दी है आपने। इस कटोरी को हटाओगे तो इस सरफेस पे पेंट नहीं होगा। कौन सी सरफेस पे पेंट नहीं होगा, इस सरफेस पे पेंट नहीं होगा, और वही तरह, ठीक है, इन दोनों सरफेस पे पेंट नहीं होगा, तो इसका नहीं निकालना है, ठीक है। अब बचा, देखिए सिलेंडर को देखो तो इसके ऊपर और इस नीचे वाली सरफेस पे पेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर नीचे, सिलेंडर के ऊपर नीचे सरफेस पे जब पेंट नहीं होता है तो हम वहां पर सिर्फ क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अच्छा ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर, दोनों मिलके एक पूरा का पूरा स्फीयर बना देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पूरे स्फीयर का निकाल दोगे तो नीचे वाली सरफेस का, देखिए ये हेमिस्फीयर है ना, तो उसके नीचे वाली सरफेस का हमको एरिया उसमें कैलकुलेटेड नहीं रहता है फुल स्फीयर में, ठीक है। तो नीचे वाले सरफेस से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारा, ठीक है, उसका निकालना भी नहीं हमको, तो हम फुल स्फीयर का कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं और एक पूरे स्फीयर का निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये दोनों निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सारी डायमेंशंस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक को भी रेडियस कहते हैं, मैंने पहली क्लासेस में बता रखा है, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस कहते हैं, ठीक है। फर्स्टली यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा रेडियस, इसका डायमीटर क्या है 5 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस आपकी 5/2 सेंटीमीटर होगी, तो इधर भी 5/2 सेंटीमीटर, ये भी 5/2 होगा, ठीक है, इधर भी 5/2 सेंटीमीटर। जरा इसका हाइट निकालेंगे। इसका हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/2 और 5/2 दोनों साइड तरफ से माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 5/2 अगर माइनस कर दे तो हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, और 5/2 कितना होता है, 5 ही होता है। तो हम 14 में से 5 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर,
यानी इसकी हाइट, हमारी सिलेंडर की हाइट आ चुकी है 9 सेंटीमीटर और हमको सिलेंडर का रेडियस पता है कितना है 5/2 सेंटीमीटर। चलिए रखते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। ये CSA है किसका, सिलेंडर का CSA लिखा हुआ है हमने। टोटल सरफेस एरिया इसका लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका लिखेंगे कितना होता है बेटा, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने 2πr² होता था, ठीक है। लेकिन ये फुल स्पेयर का है तो 4πr² हो जाएगा, तो 4πr²। यहाँ से कुछ चीजें कॉमन ले लो, फिर वैल्यूज रख देंगे। हमें अलग अलग निकाल के कभी मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अलग इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, फिर जोड़ा, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करने हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर आंसर भी गलत आ जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में पॉइंट्स में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट करना है, ठीक है, अलग अलग करके नहीं करना है, ठीक है। तो एक साथ निकाल लेते हैं, यहाँ से हमारा कॉमन मिल रहा है 2πr, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर h+r, कुछ थोड़ा छोटा हो गया, वैल्यूज रख देते हैं 22/7, r है हमारा रेडियस देखिए 5/2, h हमारा दिया हुआ हाइट कितनी है 9, 5/2। ये कैलकुलेशन काफी अजीब सा है, कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये 2 से 2 गया, ठीक है। इतना तो चलिए ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 110/7 और ये 9 18, 23/2, ठीक है। इस तरह से मैंने निकाल लिया है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये काटा तो 55, ठीक है, ये 55 आ गया, तो हमारा जो आ रहा है 55 × 23/7। इसका सीधे आंसर मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, मैं कर देता हूँ। आंसर आएगा 180.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया आपका निकल आएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ही निकालना सबसे थोड़ा टिपिकल्ट होता है, बाकी वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें माइनस नहीं करना पड़ता। जैसे वॉल्यूम मान लीजिए निकालना होता है इसका पूरा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देते सीधे आ जाता है, ठीक है। तो उसका बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, इसका टिपिकल्ट पड़ता है थोड़ा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक टेंट बना हुआ है कॉनिकल टेंट है, जिसमें सिलेंडर नीचे का जो है पार्ट वो सिलेंड्रिकल है और ऊपर का कॉनिकल टेंट है, ठीक है। तो ऐसा करके तंबू देखा ना, तंबू उस टाइप का ये तंबू बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको डायमेंशन दे रखा है, इसकी स्लैंट हाइट दी है, डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं आपको। और आपको बताना है इसमें कैनवस का जो रेट दिया हुआ है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है आपका चार्ज जो लग रहा है। कैनवस जो मतलब कैनवस का मतलब ये जो टेंट जिससे बना हुआ है उसे कैनवस कर रहे हैं, तो कैनवस का जो रेट दिया हुआ है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो रेट ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का वो 500 रुपये ले रहा है। आपको बताना है कॉस्ट मेकिंग टेंट, मतलब कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट, मतलब उस पूरे टेंट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए किस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो नीचे सरफेस है, ये जमीन है, जो जमीन में टेंट का कोई भी सरफेस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर से निगलेट है, ठीक है। इसे कैंसिल कर देना है, यानी कि नीचे जमीन पर आपका टेंट का कैनवस नहीं बिछाया जा रहा है, सिर्फ पूरी ऊपर की बॉडी बन रही है, ठीक है। पूरी बॉडी बनाना है हम लोगों को। तो चलिए इसे कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग को टेंट के सरफेस पे काम करना है, तो हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले तो सबसे काम करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, बाकी इसके बाद देखते हैं इसमें कैसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके उसका रेट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया पहले निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है सिलेंडर का क्या क्या निकलेगा। देखिए सिलेंडर का हम लोग को नीचे का पार्ट नहीं निकालना है, ऊपर का पार्ट नहीं निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया सब निकाल लेते हैं सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ऊपर का पार्ट भी नहीं चाहिए, अंदर भी जो बना हुआ है वो खोखला ही है, ठीक है। तो ये भी पार्ट नहीं है और नीचे वाला पार्ट नहीं, तो हमारा CSA हो गया, ठीक है। और कॉनिकल टेंट में जो हमारा है उसमें देखिए नीचे वाला पार्ट का नहीं निकालना है, नीचे वाला पार्ट नहीं निकालना, सिर्फ कर्व का निकालना है, तो उसका भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया है। चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं। टेंट का कर्व सरफेस एरिया का होता है 2πr/h प्लस इसका होता है πr/l, ठीक है। 2 तो कॉमन मिलेगा नहीं, सिर्फ पाई मिलेगा, r मिलेगा, आ जाएगा 2h प्लस l, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको L पता नहीं, L भी पता है, सॉरी L भी हमें पता है, तो H की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं, इसके H की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडियस दोनों का सेम है, तो इसलिए हमने R यहाँ पर सेम लिया था,
ठीक है, चीज़ों को देखना। अगर कभी कभी रेडियस कभी ज़्यादा बड़ा दे देना तो यहाँ पर R1 R2 करना पड़ जाता है, अलग अलग हो जाता है ना रेडियस। यहाँ तो रेडियस दोनों सेम ही था, तो मैंने रेडियस सेम लिया। तो इसमें सीधे वैल्यूज रख देते हैं और इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7। रेडियस दिया हुआ है आपका, ये 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 2 इंटू हाइट किसकी है, ये हाइट है तुम्हारी सिलेंडर की 2.1 प्लस लेंथ ये दिया है 2.8। ठीक है, इसी में रख के जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 44/7, ये हो जाएगा 2.4 प्लस 2.8, सही है 4.2 सॉरी। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे हमारे 44/7, ये 8 0, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा जुड़कर, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरा टोटल टेंट का कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। चलिए 1 सेंटीमीटर, एक अब बोल रहा था अभी कि वहां पर देखिए क्या बोल रहा था, 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 500 रुपीज़ है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का अगर 500 रुपीज़ है तो 44 मीटर स्क्वायर का रेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 22,000 रुपये। ठीक है, तो ये 22,000 रुपये का आपका पूरा टेंट का कैनवस आएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस करने थे, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं। मैं बहुत बड़ी वीडियो अब नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बन, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होती तो बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, तो बस ये 3 क्वेश्चन आज के लिए बहुत हैं, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों को पढ़ना होगा वो बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।